Hello students, today in this video we shall study about a story of 12th class. The title of the story is Indigo. This story belongs to ISC and this story has been written by Satyajit Ray. Now we shall study line by line explanation in Hindi. My name is अनिरुद्ध बोस. मेरा नाम अनिरुद्ध बोस है. आई एम 29 years old एंड ए बैचलर. मैं 29 साल का और एक बैचलर हूं. फॉर द लास्ट 8 years, पिछले 8 वर्षों से आई हैव बीन वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन कलकत्ता. मैं कलकत्ता में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा हूं. कब से? पिछले 8 वर्षों से. विद द सैलरी आई गेट, और जो सैलरी मैं पाता हूं, आई लिव इन रीजनेबल कंफर्ट इन ए फ्लैट इन सरदार शंकर रोड. जो मैं सैलरी पाता हूं उसमें मैं सरदार शंकर रोड पर एक फ्लैट में उचित तरीके से आराम पूर्वक रहता हूं. द फ्लैट हैज 2 साउथ फेसिंग रूम्स. इस फ्लैट में 2 दक्षिण मुखी रूम हैं. एंड इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर पर है. 2 years ago, 2 वर्ष पहले, आई बॉट एन एम्बेसडर कार. मैं एक एम्बेसडर कार खरीदा. विच आई ड्राइव माई सेल्फ, जिसको मैं स्वयं चलाता हूँ. आई डू अ बिट ऑफ राइटिंग इन माई स्पेयर टाइम. मैं अपने खाली समय में थोड़ा मोड़ा लिखता हूँ. 3 of my stories have been published in magazines. मेरी कहानियों में से 3 कहानियां पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं. एंड हैव बीन वेल अप्रिसिएटेड बाय माय एक्वेंटेंसेस, और मेरे जान पहचान के लोगों के द्वारा अच्छी तरह से प्रशंसा किया गया है. बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ, आई कैन नॉट मेक ए लिविंग बाई राइटिंग एलोन, कि मैं केवल लिख करके अपनी जीविका नहीं चला सकता हूँ. फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैवेंट बीन राइटिंग एट ऑल. पिछले कुछ महीनों से मैं बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ. इंस्टेड, बजाय इसके, आई हैव रीड अ लॉट अबाउट इंडिगो प्लांटेशंस इन बंगाल एंड बिहार इन 19th century. 19वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में जो इंडिगो प्लांटेशंस था उसके बारे में मैं पढ़ चुका हूँ. आई एम समथिंग ऑफ एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट नाउ, और इस विषय पर मैं एक प्रकार का विशेषज्ञ बन चुका हूँ. हाउ द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द पुअर पीजेंट्स, कि अंग्रेजों ने उन गरीब किसानों को कैसे उनका शोषण किया. हाउ द पीजेंट्स रोज इन रिवोल्ट, और कैसे वो किसान विद्रोह में उठे. एंड हाउ, और किस तरीके से, फाइनली अंत में, विद द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक इंडिगो इन जर्मनी, जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो या नील के आविष्कार के साथ, द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो वाज वाइप्ड आउट फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से जो नील का उत्पादन होता था किस तरीके से समाप्त कर दिया गया. ऑल दिस आई नो बाई हार्ट. ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल दिल से जानता हूँ. इट इज़ टू डिस्क्राइब द टेरेबल एक्सपीरियंस, ये इसको वर्णन करना एक बहुत भयानक अनुभव है. विच इंस्टिल्ड इन मी दिस इंटरेस्ट इन इंडिगो, जिसने नील में, मीन्स इंडिगो में, इस दिलचस्पी को मुझ में भर दिया. दैट आई हैव टेकन अप माई पेन टूडे, कि मैं आज अपना पेन उठाया हूँ. एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर, आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट माई पास्ट, मुझे अपने अतीत के बारे में आपसे बताना चाहिए. माई फादर वॉज ए वेल नोन फिजिशियन मुंगेर, अ टाउन इन बिहार. पिताजी मुंगेर में, जो बिहार में एक शहर है,
एक सुविख्यात फिजिशियन डॉक्टर थे। दैट इज़ वेयर आई वॉज बॉर्न, और वही वो स्थान है जहाँ मैं पैदा हुआ था। एंड दैट इज़ वेयर, और वही स्थान है आई डिड माई स्कूलिंग इन ए मिशनरी स्कूल। मैंने एक मिशनरी स्कूल में अपनी पढ़ाई लिखाई किया। आई हैव ए ब्रदर 5 years ओल्डर देन मी। मेरे पास मुझसे 5 साल बड़ा एक भाई है। ही स्टडीड मेडिसिन इन इंग्लैंड। उसने इंग्लैंड में मेडिसिन की पढ़ाई किया। एंड इज़ नाउ अटैच्ड टू ए हॉस्पिटल इन ए सबर्ब ऑफ लंदन कॉल्ड गोल्डर्स ग्रीन। और अब वो एक हॉस्पिटल कहाँ, लंदन के जो है उपनगर में, जिसको गोल्डर्स ग्रीन कहा जाता है, एक हॉस्पिटल में अटैच्ड है। ही हैज़ नो प्लान्स टू रिटर्न टू इंडिया, और उसके पास भारत लौटने का कोई योजना भी नहीं है। माई फादर डाइड व्हेन आई वॉज 16। मेरे पिताजी जब मैं 16 साल का था एक्सपायर हो गए। सून आफ्टर हिज डेथ, और उनकी मृत्यु के शीघ्र ही बाद, माई मदर एंड आई लेफ्ट मुंगेर। मैं और मेरी माँ मुंगेर छोड़ दिए। एंड केम टू कलकत्ता, और कलकत्ता चले आए। वेयर वी स्टेड विथ माई मैटरनल अंकल, जहाँ हम अपने मामा के साथ ठहरे। आई वेंट टू सेंट जेवियर्स कॉलेज। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज गया। टूक माई बैचलर डिग्री, और मैं अपनी बैचलर की डिग्री को प्राप्त किया। सून आफ्टर दैट, उसके शीघ्र ही बाद, आई गॉट माई जॉब विद द एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी पा गया। माई अंकल्स इन्फ्लुएंस हेल्प्ड, मेरे चाचा के प्रभाव ने मदद किया। बट आई वाजंट एन अनवर्दी कैंडिडेट माई सेल्फ, लेकिन मैं खुद भी एक अयोग्य अभ्यर्थी नहीं था। आई हैड बीन ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा छात्र रहा हूँ। आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता था। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे अधिक, आई हैड द एबिलिटी टू कैरी माई सेल्फ वेल इन एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में मुझे अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता थी। माई अर्ली ईयर्स इन मुंगेर हैड इंस्टिल्ड सर्टेन हैबिट्स इन मी। मुंगेर में जो मेरा शुरुआती वर्ष था, वो मुझ में कुछ निश्चित आदतों को भर दिया था। आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव अप, जिसको मैं छोड़ने के लायक नहीं था। वन ऑफ दीज वॉज एन ओवरपावरिंग डिजायर टू गो फार अवे फ्रॉम द हेक्टिक लाइफ ऑफ कलकत्ता फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उनमें से एक क्या था कि समय समय पर कलकत्ता के हेक्टिक लाइफ से दूर जाने की जो मेरी प्रबल इच्छा थी। आई हैड डन सो सेवरल टाइम्स एवर सिंस आई बॉट माई कार। मैं कार खरीदा तभी से मैं इसको कई बार कर चुका था। ऑन वीकेंड, सप्ताहांत में, आई मेड ट्रिप्स टू डायमंड हार्बर, पोर्ट कैनिंग एंड हसनाबाद along the दमदम रोड। मैं दमदम रोड से होकर के हसनाबाद, पोर्ट कैनिंग और डायमंड हार्बर की यात्रा कर चुका था। ईच टाइम, हर बार, आई हैड गॉन एलोन, मैं हमेशा अकेला ही जाता था। बिकॉज टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट होने के लिए, आई डिडंट रियली हैव ए क्लोज फ्रेंड इन कलकत्ता। मीन्स ईमानदारी से कहा जाए तो कलकत्ता में मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, कोई घनिष्ठ मित्र नहीं था। दैट इज वाई, और यही कारण है कि प्रमोद लेटर मेड मी सो हैप्पी, कि प्रमोद के पत्र ने मुझे इतना प्रसन्न कर दिया। प्रमोद हैड बीन माई क्लासमेट इन मुंगेर, प्रमोद मुंगेर में मेरा क्लासमेट था। आफ्टर आई केम अवे टू कलकत्ता, मेरे कलकत्ता चले आने के बाद, वी कंटिन्यूड टू कीप इन टच फॉर 3 or 4 years, हम दोनों 3 या 4 सालों तक निरंतर टच में रहे। देन, तब, परहैप्स इट वाज आई हु स्टॉप्ड राइटिंग, संभवतः ये मैं ही था कि जो लिखना बंद कर दिया। सडनली, अचानक, द अदर डे, दूसरे दिन, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम वर्क, जब मैं काम से वापस आया, आई फाउंड ए लेटर फ्रॉम प्रमोद,
वेटिंग फॉर मी ऑन माई डेस्क। मैं अपने डेस्क पर पत्र पाया जो मेरा इंतजार कर रहा था। ही हैड रिटन फ्रॉम दुमका। उसने दुमका से लिखा था, आई हैव ए जॉब इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हियर। यहाँ वन विभाग में मेरे पास एक नौकरी है। आई हैव माई ओन क्वार्टर्स। मेरे पास खुद का क्वार्टर्स है। वाई डोंट यू टेक ए वीक्स लीव। तुम एक सप्ताह की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो? एंड कम ओवर, और चले आओ। सम लीव्स वॉज ड्यू टू मी। कुछ छुट्टियां मेरी बाकी थी। सो आई स्पोक टू माई बॉस। इसलिए मैंने अपने बॉस को बोला। एंड ऑन द 27th ऑफ अप्रैल, और 27 अप्रैल को, आई सेल रिमेंबर द डेट एज लॉन्ग एज आई लिव। और इस तारीख को मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक याद करूंगा। आई पैक्ड माई बैग्स। मैंने अपने बैग को पैक किया। एंड सेट ऑफ फॉर दुमका, और दुमका के लिए रवाना हुआ। प्रमोद हैडेंट सजेस्टेड दैट आई गो बाई कार। प्रमोद ने यह सुझाव नहीं दिया था कि मैं कार से जाऊं। इट वॉज माई आइडिया। ये मेरा विचार था। दुमका वॉज 200 माइल्स अवे। दुमका 200 मील दूर था। सो इट वुड टेक अबाउट 5 or 6 hours एट द मोस्ट। तो ये कम से कम 5 या 6 घंटे तो है लेने वाला था। आई डिसाइडेड टू हैव ए बिग ब्रेकफास्ट। मैंने एक जो है अच्छा ब्रेकफास्ट में अच्छा नाश्ता करने का निर्णय लिया। सेट ऑफ बाई 10, और 10 बजे तक रवाना होने का। एंड रीच देयर बिफोर डस्क, और डस्क मीन्स जो है गोधूली संध्या से पहले पहुंचने का निर्णय लिया। एट लास्ट, अंत में, दैट वाज द प्लान। वही जो है योजना थी। बट देयर वाज ए स्नैग राइट एट द स्टार्ट। लेकिन शुरुआत में ही एक अड़चन थी, एक बाधा आ गई। आई हैड माई मील। मैंने अपने भोजन लिया। एंड वॉज अबाउट टू पुट ए पान इन टू माई माउथ, और अपने मुंह में एक पान रखने ही वाला था। व्हेन माई फादर्स ओल्ड फ्रेंड अंकल मोहित सडनली टर्न्ड अप, और तभी मेरे पिताजी के पुराने मित्र चाचा मोहित अचानक आ गए। ही इज अ ग्रेव ओल्ड मैन। वो एक गंभीर बूढ़े आदमी हैं। whom I was meeting after 10 years, जिनसे मैं 10 वर्ष बाद मिल रहा था। So there was no question of giving him short shrift. तो there was no question, तो वहाँ कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं था। आप गिविंग हिम शॉर्ट, उनके साथ जो है कंजूसी की जाए। आई हैड टू ऑफर हिम टी। मुझे उनको चाय देना था। एंड लिसन टू हिम चैट फॉर ओवर एन आवर, और करीब 1 घंटे तक उनकी बात सुननी थी। आई सा अंकल मोहित ऑफ एंड शॉफ्ड माई सूटकेस एंड बेडिंग इनटू द बैक सीट ऑफ माई कार। मैंने चाचा मोहित को सी ऑफ किया, मीन्स विदा किया। एंड सॉफ्ड माई सूटकेस एंड बेडिंग इनटू द बैक सीट ऑफ माई कार, और अपने कार के पिछले सीट में मैंने अपने सूटकेस और बेडिंग को ढकेला, मीन्स पैक किया। जस्ट देन माई ग्राउंड फ्लोर नाइबर भोला बाबू वॉक्ड अप with his 4-year-old son Pintu in tow। तो जो मेरे पड़ोस में एक भोला बाबू थे, वो अपने 4 साल के लड़के पिंटू को खींचते हुए वहां पर आए। Where are you off to all by yourself? भोला बाबू आस। भोला बाबू ने पूछा, क्या पूछा? Where are you off to all by yourself? अपने आप कहाँ जा रहे हैं? When I told him, जब मैंने उसे बताया, he said with some concern, तो उन्होंने कुछ ताल्लुकात के साथ कहा, but that is a long way, लेकिन वो तो लंबा रास्ता है। Shouldn't you have arranged for a driver? क्या आपको एक ड्राइवर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? I said, मैंने कहा, I was a very cautious driver myself, कि मैं अपने आप को मैं स्वयं एक सचेत ड्राइवर रहा हूं। एंड दैट आई हैड टेकन सच केयर ऑफ माई कार, और मैंने अपने कार की अपनी ऐसी देखभाल की है दैट इट वाज स्टिल एज गुड एज न्यू,
कि यह भी उतना ही अच्छा जैसा न्यू था। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं। भोला बाबू विश्ड मी लक, भोला बाबू ने मुझे शुभकामना दिया। एंड वेंट इनटू द हाउस, और घर में चले गए। आई ग्लैंस्ड एट माई रिस्ट वॉच बिफोर टर्निंग द इग्निशन की, और इग्निशन की को घुमाने के इंजन चालू करने के पहले मैंने अपने कलाई में अपने घड़ी को देखा। इट वॉज 10 minutes past 11, ये 11:10 हो चुके थे। Although I avoided हावड़ा and took the बैली ब्रिज रोड, हालांकि मैंने हावड़ा को अवॉइड किया और बैली ब्रिज रोड को लिया। It took me an hour and a half to reach चंद्रनगढ़, और चंद्रनगढ़ पहुंचने में मुझे लगभग 1.5 घंटे ले लिए। ड्राइविंग थ्रू डिंगी डाउन्स, दीज फर्स्ट 30 miles वर सो ड्रेरी, तो उस शहरों से होकर के ड्राइविंग करते हुए सबसे पहले करीब ये पहला जो 30 मिनट था ये बहुत नीरस था, उबाऊ था। दैट द फन ऑफ द कार जर्नी वॉज क्वाइट लास्ट, तो जो कार की यात्रा का जो आनंद था ये बिल्कुल खो चुका था। बट फ्रॉम दियर ऑन, लेकिन उसी के बाद, एज द कार इमर्ज्ड इनटू ओपन कंट्री, जैसे ही कार खुले देहात में जो है निकली, द इफेक्ट वॉज मैजिकल, तो प्रभाव जादुई था। वेयर इन द सिटी डिड वन गेट टू सी सच ए क्लियर ब्लू स्काई फ्री फ्रॉम चिमनी स्मोक, किसी व्यक्ति के लिए चिमनी के धुएं से मुक्त साफ सुथरा नीला आकाश देखने के लिए शहर में कहां है। एंड ब्रीथ एयर सो प्योर, और इतनी शुद्ध हवा का सांस लेना। एंड टू रेडोलेंट ऑफ द स्मेल ऑफ अर्थ, और उस धरती का जो सुगंध लेना, ये शहर में कहां है। एट अबाउट 12:30, लगभग 12:30 बजे, एज आई वॉज नियरिंग बर्दवान, जब मैं बर्दवान के करीब में था, आई बिगेन टू फील द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग ईटन सो अर्ली, मैं इतना जल्दी खाने का जो परिणाम था उसको एहसास करना शुरू कर दिया। हंग्री, भूखा होकर के, आई पुल्ड अप द स्टेशन व्हिच फेल ऑन द वे, मैं स्टेशन तक खींचा जो रास्ते में पड़ता था। वेंट इनटू द रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में गया। एंड हैड ए लाइट मील ऑफ टोस्ट ऑमलेट एंड कॉफी, और टोस्ट ऑमलेट और कॉफी का एक हल्का भोजन किया। देन आई रिज्यूम्ड माई जर्नी, तब मैं अपनी यात्रा शुरू किया। आई स्टिल हैड 135 miles टू गो, अब भी मुझे 135 मील जाना था। 20 miles फ्रॉम बर्दवान, बर्दवान से 20 मील देयर वाज ए स्मॉल टाउन, एक छोटा सा शहर था, कॉल्ड पानागढ़, जिसको पानागढ़ कहा जाता था। देयर आई हैड टू लीव द ग्रांड ट्रंक रोड, वहां से मुझे ग्रांड ट्रंक रोड जो है छोड़ना था। एंड टेक द रोड टू इलम बाजार, और फिर इलम बाजार का रोड लेना था। फ्रॉम इलम बाजार द रोड वेंट बाय सूरी एंड मसानजोर टू दुमका, तो इलम बाजार से जो रोड कहाँ जाती थी, सूरी होकर के जाती थी, और मसानजोर से दुमका जाती थी। सो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग हिम शॉर्ट श्रिफ्ट, तो देयर वाज नो क्वेश्चन, तो वहां कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं था आप गिविंग हिम शॉर्ट, कि उनके साथ जो है कंजूसी की जाए। आई हैड टू ऑफर हिम टी, मुझे उनको चाय देना था। एंड लिसन टू हिम चैट फॉर ओवर एन आवर, और करीब 1 घंटे तक उनकी बात सुननी थी। आई सा अंकल मोहित ऑफ एंड शॉव्ड माई सूटकेस एंड बेडिंग इनटू द बैक सीट ऑफ माई कार, मैंने चाचा मोहित को सी ऑफ किया, मीन्स विदा किया। एंड सॉफ्ड
माई सूटकेस एंड बेडिंग इनटू द बैक सीट ऑफ माई कार। और अपने कार के पिछले सीट में मैंने अपने सूटकेस और बेडिंग को ढकेला, मीन्स पैक किया। जस्ट देन माई ग्राउंड फ्लोर नाइबर भोला बाबू वॉक्ड अप विथ हिज 4-year-old सन पिंटू इन टॉ। तो जो मेरे पड़ोस में एक भोला बाबू थे, वो अपने 4 साल के लड़के पिंटू को खींचते हुए वहां पर आए। वेयर आर यू ऑफ टू ऑल बाई योर सेल्फ, भोला बाबू आस्क्ड। भोला बाबू ने पूछा, क्या पूछा? वेयर आर यू ऑफ टू ऑल बाई योर सेल्फ, अपने आप कहाँ जा रहे हैं? When I told him, जब मैंने उनसे बताया, he said with some concern, तो उन्होंने कुछ ताल्लुकात के साथ कहा, but that is a long way, लेकिन वो तो लंबा रास्ता है। Shouldn't you have arranged for a driver, क्या आपको एक ड्राइवर की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? I said, मैंने कहा, I was a very cautious driver myself, कि मैं अपने आप को मैं स्वयं एक सचेत ड्राइवर रहा हूं। एंड दैट आई हैड टेकन सच केयर ऑफ माई कार, और मैंने अपने कार की अपनी ऐसी देखभाल की है दैट इट वाज स्टिल एज गुड एज न्यू, कि यह भी उतना ही अच्छा जैसा न्यू था। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं। भोला बाबू विश्ड मी लक, भोला बाबू ने मुझे शुभकामना दिया। एंड वेंट इनटू द हाउस, और घर में चले गए। आई ग्लैंस्ड एट माई रिस्ट वॉच बिफोर टर्निंग द इग्निशन की, और इग्निशन की को घुमाने में इंजन चालू करने के पहले मैंने अपने कलाई में अपने घड़ी को देखा। इट वॉज 10 minutes past 11, ये 11:10 हो चुके थे। Although I avoided हावड़ा and took the बैली ब्रिज रोड, हालांकि मैंने हावड़ा को अवॉइड किया और बैली ब्रिज रोड को लिया। इट टूक मी एन आवर एंड ए हाफ टू रीच चंद्रनगढ़, और चंद्रनगढ़ पहुंचने में मुझे लगभग 1.5 घंटे ले लिए। ड्राइविंग थ्रू डिंगी डाउन्स, दीज फर्स्ट 30 miles वर शो ड्रेरी, तो उस शहरों से होकर के ड्राइविंग करते हुए सबसे पहले करीब ये पहला जो 30 मिनट था ये बहुत नीरस था, उबाऊ था। दैट द फन ऑफ द कार जर्नी वॉज क्वाइट लास्ट, तो जो कार की यात्रा का जो आनंद था ये बिल्कुल खो चुका था। बट फ्रॉम देयर ऑन, लेकिन उसी के बाद, एज द कार इमर्ज्ड इनटू ओपन कंट्री, जैसे ही कार खुले देहात में जो है निकली, द इफेक्ट वॉज मैजिकल, तो प्रभाव जादुई था। वेयर इन द सिटी डिड वन गेट टू सी सच ए क्लियर ब्लू स्काई फ्री फ्रॉम चिमनी स्मोक, किसी व्यक्ति के लिए चिमनी के धुएं से मुक्त साफ सुथरा नीला आकाश देखने के लिए शहर में कहां है। एंड ब्रीथ एयर सो प्योर, और इतनी शुद्ध हवा का सांस लेना। एंड टू रेडोलेंट ऑफ द स्मेल ऑफ अर्थ, और उस धरती का जो सुगंध लेना, ये शहर में कहां है। एट अबाउट 12:30, लगभग 12:30 बजे, एज आई वॉज नियरिंग बर्दवान, जब मैं बर्दवान के करीब में था, आई बिगेन टू फील द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग ईटन सो अर्ली, मैं इतना जल्दी खाने का जो परिणाम था उसको एहसास करना शुरू कर दिया। हंग्री, भूखा होकर के, आई पुल्ड अप द स्टेशन व्हिच फेल ऑन द वे, मैं स्टेशन तक खींचा जो रास्ते में पड़ता था। वेंट इनटू द रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में गया। एंड हैड ए लाइट मील ऑफ टोस्ट ऑमलेट एंड कॉफी, और टोस्ट ऑमलेट और कॉफी का एक हल्का भोजन किया। देन आई रिज्यूम्ड माई जर्नी, तब मैं अपनी यात्रा शुरू किया। आई स्टिल हैड 135 miles टू गो, अब भी मुझे 135 मील जाना था। 20 miles फ्रॉम बर्दवान,
बर्धमान से 20 मील देयर वाज ए स्मॉल टाउन, एक छोटा सा शहर था, कॉल्ड पानागढ़, जिसको पानागढ़ कहा जाता था। देयर आई हैड टू लीव द ग्रांड ट्रंक रोड, वहां से मुझे ग्रांड ट्रंक रोड जो है छोड़ना था, एंड टेक द रोड टू इलम बाजार, और फिर इलम बाजार का रोड लेना था। फ्रॉम इलम बाजार द रोड बेंट बाय सूरी एंड मसानजोर टू दुमका। तो इलम बाजार से जो रोड कहाँ जाती थी, सूरी होकर के जाती थी और मसानजोर से दुमका जाती थी। द मिलिट्री कैंप एट पानागढ़ हैड जस्ट कम इनटू व्यू। पानागढ़ में जो मिलिट्री कैंप था ठीक अभी सामने आया। When there was a bang from the rear of my car, तब मेरी कार के पिछले हिस्से से एक आवाज हुई। I had a flat tire, मेरे पास एक फ्लैट टायर था। मैं नीचे उतरा। I had a spare tire, मेरे पास एक खाली टायर था, and could easily fit it, और मैं इसको आसानी से फिट कर सकता था। The thought, ये विचार, that other cars would go whizzing by, कि जो दूसरे कार वाले हैं वो बगल से गुनगुनाते जाएंगे। देयर ऑक्यूपेंट्स लाफिंग एट माई प्रीडिकामेंट, और मेरी मुसीबत को जो उसके ऑक्यूपेंट्स होंगे, जो उसमें सवार होंगे, वो हंसेंगे। वाज नॉट ए प्लीजेंट वन, ये जो है प्लीजेंट नहीं था, मीन सुखद नहीं था। नेवरदलेस, तब पर भी आई ब्रॉट आउट द जैक फ्रॉम द बूट एंड सेट टू वर्क, मैंने बूट से अपने जैक को बाहर निकाला और काम पर लग गया। बाय द टाइम, उस समय तक, आई फिनिश्ड पुटिंग द न्यू टायर ऑन, जब मैं नया टायर लगाने के लिए फिनिश किया। आई वॉज ड्रिपिंग विद स्वेट, मैं पसीने से तरबतर था। माई वॉच शोड 2:30, मेरी घड़ी ने 2:30 बजाया। इट हैड टर्न मग्गी इन द मीन टाइम, और इसी बीच में जो है ये उमस शुरू हो गया था। द कूल ब्रीज, जो ठंडी हवा थी, विच वॉज ब्लोइंग इवन एन आवर एगो, जो 1 घंटे पहले जो चल रही थी ठंडी हवा, एंड वॉज मेकिंग द बम्बू ट्रीज स्वे, और जो बम्बू ट्रीज थे उनको जो लहरा रहा था, हैड स्टॉप्ड, अब वो हवा बंद हो चुकी थी। नाउ एवरीथिंग वॉज स्टिल, अब सारी चीजें शांत थी। एज आई गॉट बैक इन टू द कार, जैसे मैं कार में वापस बैठा, आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, अ ब्लू ब्लैक पैच इन द बेस्ट एबव द ट्री टॉप। तो पेड़ों की चोटियों पर मैंने क्या देखा, क्या ध्यान दिया, ब्लू ब्लैक पैच इन द वेस्ट, पश्चिम में जो है एक काली नीली जो है पैच देखा आसमान में। क्लाउड्स, बादल, वाज ए स्टॉर्म ब्रीविंग अप, क्या तूफान समस्या खड़ा कर रहा है। वाज ए स्टॉर्म ब्रीविंग, क्या कोई तूफान समस्या खड़ा कर रहा है। इन हार्वेस्टर, एक हार्वेस्टर, इट वॉज यूजलेस टू स्पेकुलेट, अब इस पर अंदाजा लगाना बेकार था। आई मस्ट ड्राइव फास्टर, मुझे और तेज चलाना चाहिए, मुझे और तेज गाड़ी चलाना चाहिए। आई हेल्प माई सेल्फ टू सम हॉट टी फ्रॉम द फ्लैस्क, मैंने फ्लैस्क से कुछ गर्म चाय अपने आप को लिया। एंड रिज्यूम माई जर्नी, और अपनी यात्रा शुरू किया। बट बिफोर आई कुड क्रॉस इलम बाजार, लेकिन मेरे इलम बाजार को पार करने से पहले आई वॉज कॉट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में फंस गया। आई हैड एंजॉयड सच नार्वेस्टर्स इन द पास्ट, मैंने अतीत में ऐसे नार्वेस्टर्स का आनंद लिया था। सिटिंग इन माई रूम, अपने रूम में बैठ करके। एंड हैड इवन रिसाइटेड टैगोर पोएम्स टू माई सेल्फ टू ब्लेंड विथ द मूड, और अपनी मनोदशा को सही करने के लिए मैंने क्या किया था, यद्यप टैगोर की कविताएं अपने आप को सुनाया था। आई हैड नो आइडिया, मुझे पता नहीं था, दैट ड्राइविंग थ्रू ओपन कंट्री, कि खुले देहात से होकर के गाड़ी चलाना, सच ए नार्वेस्टर कुड स्ट्राइक टेरर इनटू द हार्ट, इस प्रकार का जो नार्वेस्टर था वो दिल में एक तरीके से आतंक पैदा कर सकता था, डर पैदा कर सकता था।
क्लैप्स ऑफ थंडर ऑलवेज मेक मी अनकंफर्टेबल। तो जो बादलों की गड़गड़ाहट होती थी वो मुझे हमेशा बेचैन कर देती थी। दे सीम टू शो अ नास्टी साइड ऑफ नेचर। वो नेचर का एक प्रकृति का एक बेकार पक्ष प्रदर्शित करते हुए प्रतीत होते थे। ए वैसियस असॉल्ट ऑन हेल्पलेस ह्यूमैनिटी। एक असहाय मानवता पर एक बुरा आक्रमण था। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ एज इफ मानो कि द शैफ्ट्स ऑफ लाइटनिंग वर ऑल एम्ड एट माई पुअर एम्बेसडर। कि जो ये बिजली की जो है चमक थी ये ठीक इसका निशाना मेरे जो है एम्बेसडर पर ही था। एंड वन ऑफ देम वॉज श्योर टू फाइंड इट्स मार्क सूनर आर लेटर। और उनमें से एक का तो जो है देर सवेर उस पर जो है पाना निश्चित था। एंड वन ऑफ देम वाज श्योर टू फाइंड इट्स मार्क सूनर और लेटर। और देर सवेर उसका एक मार्क पाना तो है निश्चित था। इन दिस प्रिकारियस स्टेट, इस अनिश्चित स्थिति में या इस खतरनाक स्थिति में, आई पास्ड सूरी, मैं सूरी से को क्रॉस किया। एंड वाज वेल ऑन माई वे टू मसानजोर। और मैं मसानजोर के रास्ते पर, मैं मीन्स अपने अच्छे रास्ते पर था। When there was yet another bang, तभी जो है एक दोबारा जो है एक आवाज हुआ, which no one could mistake और ए थंडर क्लैप। जो एक थंडर क्लैप मीन्स बादल की गड़गड़ाहट से हट करके कुछ नहीं हो सकता था। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट अनदर ऑफ माई टायर्स हैड डिसाइडेड टू कॉल इट ए डे। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट अनदर ऑफ माई टायर, मेरा जो दूसरा टायर था, हैड डिसाइडेड टू कॉल इट ए डे, उसने भी निर्णय कर लिया। आई गेव अप होप, मैंने आशा छोड़ दिया। इट वॉज नाउ पोरिंग विथ रेन, अब ये जो है बारिश उड़ेल रहा था। माई वॉच सेड 5:30, तो मेरी घड़ी ने जो है कितना बजाया, 5:30, 5:30 बजा दिया। फॉर द लास्ट 20 माइल्स, पिछले 20 मीलों से, आई हैड टू कीप द स्पीडोमीटर डाउन टू 15। मुझे जो मेरा स्पीडोमीटर था, मीन्स मेरे जो गाड़ी चलाने का की गति थी वो कितना था, डाउन टू 15, 15 से भी कम स्पीडोमीटर था। मीन्स 15 किलोमीटर की रफ्तार से मैं कम चल रहा था। आर अथवा आई वुड हैव बीन वेल पास्ट मसानजोर बाय नाउ, नहीं तो अब तक मैं अच्छी तरह से मसानजोर को पास कर दिया जाता। वेयर वाज आई, मैं कहाँ था। अप अहेड नथिंग वाज विजिबल, सामने कुछ भी कोई चीज विजिबल नहीं था, कोई चीज दृश्यमान नहीं था, कुछ दिखाई नहीं देता था। थ्रो द रेन्स बैक विंड स्क्रीन, जो वर्षा से भीगा हुआ विंड स्क्रीन था उससे होकर के। द वाइपर वाज ऑन, वाइपर ऑन था, बट इट्स इफर्ट्स वर मोर प्रोलिक्सम देन इफेक्टिव। लेकिन जो इसका प्रभाव था, इसका जो प्रयास था, वो इसके प्रभावशाली की अपेक्षा के ज्यादा से ज्यादा प्रोलिक्सम था। इट बीइंग अप्रैल, द सन शुड स्टिल बी अप, अभी अप्रैल होकर के भी सूरज बिल्कुल ऊपर होना चाहिए था। बट इट सीम्ड मोर लाइक लेट इवनिंग, लेकिन ऐसा लगा कि ये जो है देर शाम हो चुकी थी। आई ओपन द डोर ऑन माई राइट स्लाइटली, मैंने दाहिनी तरफ अपना दरवाजा थोड़ा सा खोला। एंड लुकड आउट, और बाहर देखा। व्हाट आई सा, जो मैं देखा, डिडंट सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ टाउन, उससे यह नहीं पता लगा कि कोई टाउन की उपस्थिति है, मीन्स वहां कोई शहर नहीं दिखाई दिया। दाउ आई कुड मेक आउट अ कपल ऑफ बिल्डिंग्स थ्रू द ट्रीज, हालांकि मैं पेड़ों से होकर के एक दो बिल्डिंग जो है वहां देख सकता था। देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग आउट ऑफ द कार, कार के बाहर निकलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। एंड एक्सप्लोरिंग, और उसका अन्वेषण करने का। बट वन थिंग वॉज क्लियर इनफ, लेकिन एक चीज जो है बिल्कुल साफ थी। देयर वर नो शॉप्स along the road as far as the eye could see, जहां तक कि मेरी आंखें देख सकती थी वहां कोई शॉप्स होने का तो प्रश्न ही नहीं था। आफ्टर वेटिंग इन द कार फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, लगभग पौना घंटा तक कार में इंतजार करने के बाद, इट स्ट्रक मी, ये मुझे सूझा, दैट नो अदर व्हीकल हैड पास्ड बाय इन ऑल दिस टाइम, कि इस समय तक कोई दूसरा जो व्हीकल, कोई दूसरी गाड़ी अभी तक गुजरी नहीं। वाज आई ऑन द राइट रोड, क्या मैं सही रोड पर था। देयर हैड नो मिस्टेक अप टू सूरी,
सूरी तक तो कोई गलती नहीं थी, बट सपोज, लेकिन मान लो कि आई हैड टेकन ए रॉन्ग टर्निंग आफ्टर दैट, मान लो कि मैं वहां से कोई गलत टर्निंग ले लिया हूँ, गलत मोड़ पर आ गया हूँ. इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल इन द ब्लाइंडिंग रेन. तो इस ब्लाइंडिंग रेन मीन्स जो है अंधा कर देने वाली बारिश में ये कोई चीज असंभव नहीं था. बट इवन इफ आई हैड मेड ए मिस्टेक, लेकिन मान लो कि मैंने गलती ही किया था. इट वॉज नॉट एज इफ आई हैड स्ट्रेड इन टू द जंगल्स ऑफ अफ्रीका और साउथ अमेरिका. तो ऐसा भी नहीं था कि मानो कि मैं साउथ अमेरिका या अफ्रीका के जंगलों में भटक गया था. वेयरवर आई वाज, जहां भी मैं था, देयर वाज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था, दैट आई वाज स्टिल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीरभूम, कि मैं अभी जो है बीरभूम के जिले में ही था. विद इन 50 माइल्स ऑफ शांति निकेतन, शांति निकेतन से जो है 50 मील के अंदर ही. एंड एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड, और जो ही ये बारिश रुकी, माई ट्रबल्स वुड बी ओवर, मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी. आई माइट इवन फाइंड ए रिपेयर शॉप विद इन ए माइल आर सो, और 1 मील या उसकी से अधिक जो है मैं एक रिपेयर शॉप भी पा जाऊंगा. मीन्स मैं एक रिपेयर शॉप भी पा सकता था. आई माइट इवन फाइंड ए रिपेयर शॉप विद इन ए मील आर सो, मैं एक रिपेयर शॉप भी पा सकता था 1 मील या और के अंदर ही. I pulled out a packet of bills. I pulled out a packet of bills from my pocket. मैंने अपने पॉकेट से बिल्स के पैकेट को निकाला एंड लीट ए सिगरेट, और एक सिगरेट जलाया. आई रिकॉर्ड भोला बाबूज वार्निंग, मैंने भोला बाबू की चेतावनी को याद किया. ही मस्ट हैव गॉन थ्रू द सेम ट्राइंग एक्सपीरियंस, वो अवश्य ही इसी तरीके से कुछ अनुभव से गुजरे होंगे. आर हाउ कुड ही हैव गिवन मी सच साउंड एडवाइस, अन्यथा वो इस तरह से मुझे अच्छी सलाह कैसे दे सकते थे. इन फ्यूचर, भविष्य में. हाँक हाँक हाँक, फिर कोई हॉर्न बजाया. आई टर्न राउंड, मैं पीछे मुड़ा. एंड सा ए ट्रक स्टैंडिंग बिहाइंड, और पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ देखा. व्हाई वाज इट ब्लोइंग इट्स हॉर्न, ये अपना हॉर्न क्यों बजा रहा था. वाज आई स्टैंडिंग राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, क्या मैं रोड के बीचों बीच में खड़ा था. द रेन हैड लेट अप अ लिटिल, तो बारिश थोड़ी सी जो है रुक चुकी थी. आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोला. गॉट आउट, बाहर निकला. एंड फाउंड, और पाया दैट इट वॉज नो फॉल्ट ऑफ द ट्रक, ट्रक की कोई गलती ही नहीं थी. When my tire burst, जब मेरा टायर फटा, the car had swerved at an angle, तो कार एक कोण पर मुड़ गई अचानक. and was now blocking most of the road, और अब जो है रोड का अधिकांश भाग ब्लॉक किए हुए था. There was no room for the truck to pass, ट्रक के गुजरने के लिए कोई जगह ही नहीं थी. Take the car to one side, sir, श्रीमान जी कार को एक तरफ कर लीजिए. The sick driver had by now come out of the truck, अब जो सिख ड्राइवर था वो ट्रक से बाहर आ चुका था. What is the matter? He asked, उसने पूछा क्या मामला है, ये पंक्चर, क्या पंक्चर हो गया है. I shrugged to convey my state of hopelessness, मैंने अपने असहाय दशा को कहने के लिए कंधे को उचकाया. If you would lend a hand, अगर आप थोड़ा हाथ लगा देते. आई सेड, मैंने कहा. वी वुड मूव द कार टू वन साइड, तो हम कार को एक साइड लगा देते. एंड लेट यू पास, और आपको जाने देते. द सिक ड्राइवर्स हेल्पर केम आउट टू, सिक ड्राइवर का जो हेल्पर था वो भी बाहर आ गया. द 3 ऑफ अस पुश्ड द कार टू वन साइड ऑफ द रोड, और हम तीनों जो है रोड के एक साइड में कार को लगा दिए. देन आई फाउंड आउट फ्रॉम द टू मैन, तब मैं दोनों आदमियों से पता पाया that I was indeed on the wrong road for दुमका, कि मैं सचमुच दुमका के लिए गलत रोड पर था. I had taken a wrong turning, मैंने जो है गलत टर्निंग ले लिया था. and would have to drive back 3 miles to get back, और वापस होने के लिए मुझे 3 मील तो जो है वापस चलाना पड़ेगा on the right back track, मैं सही रास्ते पर जाने के लिए. I also learnt, मैंने ये भी जाना
दैट देयर वाज नो रिपेयर शॉप्स नियर बाई, कि वहां पास पड़ोस में कोई रिपेयर शॉप भी नहीं था। द ट्रक वेंट ऑन इट्स वे, ट्रक अपने रास्ते पर चला गया। एज इट्स नॉइज फेडेड अवे, जैसे जैसे इसकी आवाज मंद हो गई, द ट्रूथ स्टक मी लाइक ए हैमर ब्लो, अब ये सच्चाई मुझे एक हथौड़े के तरीके से प्रहार करने लगी। आई हैड रीच्ड अ डेड एंड, मैं एक डेड एंड तक पहुंच चुका था। देयर वॉज नो वे, वहां कोई रास्ता ही नहीं था। आई कुड रीच दुमका दैट नाइट, कि मैं वहां उस रात दुमका पहुंच सकता था। एंड आई हैड नो आइडिया, और मुझे कोई पता भी नहीं था, हाउ एंड वेयर आई वुड स्पेंड द नाइट, कि मैं कहाँ और कैसे रात को बिताऊंगा। द रोड साइड पटल्स वर अलाइव विद द कोरस ऑफ प्राग, अब प्राग के कोरस के मीन्स जो मेढकों का कोरस था, उन्हीं के साथ जो रोड के आसपास पटल से वो जीवन थे। द रेन हैड नाउ बीन रिड्यूस्ड टू ए लिटिल ड्रिजल, और जो बारिश थी अब वो धीरे धीरे हल्का बूंदीबांदी में कम हो चुकी, में बदल चुकी थी। आई गॉट बैक इनटू द कार, मैं वापस कार में हो गया। एंड वाज अबाउट टू लाइट अ सेकंड सिगरेट, और मैं दूसरा सिगरेट जलाने वाला था। व्हेन आई स्पॉटेड अ लाइट थ्रू द विंडो ऑन माई साइड, और तब मेरी साइड की जो विंडो थी उससे होकर के मैंने एक प्रकाश को देखा। आई ओपन द डोर अगेन, मैंने पुनः दरवाजा खोला। थ्रू द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, पेड़ की शाखाओं से होकर के आई सा ए रेक्टेंगल ऑफ ऑरेंज लाइट, मैं ऑरेंज लाइट मीन्स ऑरेंज कलर के प्रकाश का एक रेक्टेंगल देखा। ए विंडो, एक खिड़की। जस्ट एज स्मोक मेंट द प्रेजेंस ऑफ फायर, और वहाँ जो धुआं था उसने उसका अर्थ था कि वहाँ जो है आग की उपस्थिति है। एक केरोसिन लैंप था। मेंट द प्रेजेंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, उसका अर्थ था कि वहाँ जो है मानव प्राणी की उपस्थिति है। देयर वाज ए हाउस नियर बाई, और पास में एक घर था। एंड देयर वर ऑक्यूपेंट्स इन इट, और इसमें रहने वाले भी थे। आई गॉट आउट ऑफ द कार विथ माई टॉर्च, मैं अपने टॉर्च के साथ कार के बाहर निकला। द विंडो वाजंट टू फार अवे, तो खिड़की बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। आई हैड टू गो एंड इन्वेस्टिगेट, मुझे जाना पड़ा और इन्वेस्टिगेट मीन्स छानबीन करना पड़ा। देयर वाज ए नैरो फुटपाथ, वहाँ एक बहुत सकरा फुटपाथ था। ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम मेन रोड, वो जो मेन रोड से उसकी शाखा निकली हुई थी। विच सीम टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द हाउस विद द विंडो, और वो खिड़की के साथ उस घर की ओर जाता हुआ प्रतीत हुआ। आई लॉक्ड द कार एंड सेट ऑफ, मैंने कार को लॉक किया और रवाना हुआ। आई मेड माई वे अवॉइडिंग पटल्स एज फार एज पॉसिबल, और जितना संभव हो सका उतना मैं गड्ढों को अवॉइड करते हुए अपने रास्ते को बनाया। एज आई पास्ड अ टेमारेंट ट्री, जब मैं इमली के पेड़ को क्रॉस किया, द हाउस केम इनटू व्यू, तो मकान दिखाई दिया। वेल, ठीक, हार्डली अ हाउस, मुश्किल से एक घर। इट वॉज ए स्मॉल कॉटेज विथ ए कोरुगेटेड टिन रूफ, एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें नालीदार टिन की जो है टिन का छत था। थ्रू एन ओपन डोर, एक खुले दरवाजे से होकर के आई कुड सी अ हरिकेन लैंटर्न एंड द लेग ऑफ द बेड, मैं एक बेड का पैर और एक तूफानी लैंटर्न देख सकता था। इज एनीबडी देयर, आई कॉल्ड आउट, मैंने पुकारा कि क्या कोई अंदर है। A stocky middle-aged man with a thick mustache came out of the room. एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो घने मूछों वाला था रूम के बाहर आया। एंड स्क्वांटेड एट माई टार्च, और मेरी टार्च पर तिरछा देखा। आई टर्न द स्पॉट अवे फ्रॉम हिज फेस, मैंने उसके चेहरे से जो है अपने टार्च को, उस स्पॉट को जो है हटा लिया। वेयर आर यू फ्रॉम सर, सर आप कहाँ से हैं? द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा। इन फ्यू वर्ड्स, कुछ ही शब्दों में, आई डिस्क्राइब माई प्रीडिकामेंट, मैंने अपनी मुसीबत का वर्णन किया। इज देयर ए प्लेस हियर, क्या यहाँ कोई स्थान है? वेयर आई कैन स्पेंड द नाइट, जहाँ मैं रात को गुजार सकूं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा।
आई शैल पे फॉर इट, मैं इसके लिए दे दूंगा। ऑफ कोर्स, निसंकोच मैं को दे दूंगा। इन द डार्क बंगलो, यू मीन, आपका मतलब है कि डार्क बंगलो में। डार्क बंगलो, डार्क बंगलो, आई डिडंट सी एनी डार्क बंगलो, मैं कोई डार्क बंगला नहीं देखता हूं। बट इमीडिएटली, लेकिन तत्काल, आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती को महसूस किया। आई हैड फॉलोड द लाइट ऑफ द लैंटर्न, मैंने लैंटर्न की रोशनी का पीछा किया था। एंड हैड देयरफॉर फेल्ड टू लुक अराउंड, और इसलिए आसपास देखने में असफल रहा। नाउ आई टर्न द टार्च टू माई लेफ्ट, और मैं अपने टार्च को बाएं तरफ मोड़ा। एंड इमीडिएटली, और तुरंत ही, ए लार्ज बंगलो केम इनटू व्यू, वो बहुत बड़ा जो बंगला था वो देखने में आया। यू मीन दैट वन, आई आस्क, मैंने कहा, क्या आपका मतलब उससे, उस वाले से? यस सर, हाँ श्रीमान जी। बट देयर इज नो बेडिंग, लेकिन वहां पर बेडिंग नहीं है, बिस्तर नहीं है। एंड यू कांट हैव मील्स देयर, और वहां तुम भोजन भी नहीं पा सकते हो। आई एम कैरिंग माई ओन बेडिंग, आई सेड, मैंने कहा मैं अपना खुद का बेडिंग लाया हूं। आई होप देयर इज ए बेड देयर, मुझे उम्मीद है कि वहां बेड है। यस सर, हाँ श्रीमान जी, एक चारपाई है। एंड आई सी देयर इज ए स्टोव लिट इन योर रूम, और मैं देखता हूं कि तुम्हारे रूम में एक स्टोव भी चल रहा है। यू मस्ट बी कुकिंग योर ओन मील, तुम अवश्य अपना भोजन बना रहे हो, तुम अवश्य अपना भोजन बना रहे हो। द मैन ब्रोक इनटू ए स्माइल, तो आदमी मुस्कुराने लगा। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ आई वुड केयर फॉर कोर्स चपातीज प्रिपेयर्ड बाई हिम, कि क्या मैं उसके द्वारा तैयार किए गए घटिया चपाती को पसंद करूंगा, मीन्स उसकी परवाह करूंगा। एंड उड़द का दाल कुक्ड बाई हिज वाइफ, और उसकी पत्नी द्वारा जो उड़द का दाल बनाया गया है। आई सेड, मैंने कहा, इट वुड डू वेरी नाइसली, ये बहुत अच्छी तरह से चलेगा। आई लाइक्ड ऑल काइंड्स ऑफ चपाती, मैं हर तरीके की चपाती पसंद करता था। एंड उड़द वाज माई फेवरेट दाल, और उड़द तो मेरा पसंदीदा दाल था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था, व्हाट द बंगलो मस्ट हैव बीन लाइक इन इट्स हेडे, कि अपने स्वर्णिम दिन में ये बंगला किस तरीके से रहा होगा। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज हार्डली व्हाट वन अंडरस्टूड बाई ए डाक बंगलो, ये मुश्किल से ऐसा था कि जिसको कोई डाक बंगला समझता। कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द राज, जो राज के समय पर यह निर्मित किया गया था। द बेडरूम, बेडरूम वॉज लार्ज, बेडरूम तो लंबा था। एंड द सीलिंग वॉज हाई, और छत भी ऊंचा था। द फर्नीचर कंसिस्टेड ऑफ ए चारपाई, a table set against the wall on one side and a chair with a broken arm। तो जो फर्नीचर में क्या क्या नहीं था, एक चारपाई थी, एक टेबल सेट था दीवार के पास में और एक तरफ में, और एक जो है टूटी हुई कुर्सी थी जिसका जो हत्था था वो टूटा हुआ था। एक कुर्सी थी जिसका हत्था टूटा हुआ था। द चौकीदार और द केयर टेकर, एक चौकीदार था या उसको हम केयर टेकर कह सकते हैं। हाइड इन मीन टाइम लिट ए लैंटर्न फॉर मी, वो उसी बीच में मेरे लिए लैंटर्न जला दिया था। ही नाउ पुट इट ऑन द टेबल, अब उसने इसको टेबल पर रख दिया। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सुखन राम सर, श्रीमान जी सुखन राम। हैज एनीबॉडी एवर लिव्ड इन दिस बंगलो, क्या इस बंगले में कोई आदमी कभी रहा है? आर अथवा एम आई द फर्स्ट, क्या मैं पहला आदमी हूं? ओ नो सर, अरे नहीं श्रीमान जी। अदर्स हैव कम टू, और भी लोग आए हैं। देयर वाज ए जेंटलमैन, एक सज्जन आदमी था। वो स्टेड हियर फॉर 2 नाइट्स लास्ट विंटर, पिछले जाड़े में जो है वो 2 रात के लिए यहाँ ठहरा। आई होप देयर आर नो घोस्ट हियर, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ भूत प्रेत नहीं रहते होंगे। आई सेड इन ए जोकुलर टोन, मैं एक मजाकिया टोन में कहा। गॉड फॉरबिड, ही सेड, उसने कहा भगवान न करें। नो वन हैज एवर कंप्लेंड ऑफ घोस्ट, किसी आदमी ने कभी जो है घोस्ट के बारे में शिकायत नहीं किया। आई मस्ट से, मुझे अवश्य कहना चाहिए। आई फाउंड हिज वर्ड्स रिश्योरिंग, मैं उसके शब्दों को विश्वास दिलाता हुआ पाया। इफ ए प्लेस इज स्पूकी,
अगर एक स्थान डरावनी है, एंड ओल्ड डाक बंगलोज हैव ए रिपुटेशन फॉर बीइंग सो, और ये पुराने डाक बंगलों को ऐसा होने के लिए अगर उसकी रिपुटेशन है, उसकी ख्याति है, इट विल बी सो एट ऑल टाइम, तो ये ऐसा हमेशा रहेगा। व्हेन वाज दिस बंगलो बिल्ट, आई आस्क्ड, मैंने कहा एक बंगला कब बना था। सुखन बिगन टू अनरोल माई बेडिंग एंड सेट, सुखन जो है मेरी बेडिंग को खोलना शुरू किया और बोला, दिस यूज टू बी अ साहिब्स बंगलो सर, सर ये एक साहब का बंगला होता था। इस साहिब, यस सर, हाँ श्रीमान जी। एन इंडिगो प्लांटर, एक इंडिगो प्लांटर था। देयर यूज टू बी एन इंडिगो फैक्ट्री, यहाँ पर एक इंडिगो फैक्ट्री हुआ करती थी, क्लोज बाई, ये पास में। नाउ ओनली द चिमनी इज स्टैंडिंग, अब तो केवल चिमनी ही खड़ा है। आई न्यू इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड इन दीज पार्ट्स ऑफ वन टाइम, मैं जानता था कि एक समय पर इस हिस्से में इंडिगो की खेती की जाती थी। आई हैड सीन ruins ऑफ इंडिगो फैक्ट्रीज इन मुंगेर टू इन माई चाइल्डहुड, और अपने बचपन में मैं मुंगेर में फैक्ट्रियों में इंडिगो का जो खंडहर था उसको भी देखा था। इट वॉज 10:30, ये 10:30 बजे थे। व्हेन आई वेंट टू बेड आफ्टर डाइनिंग ऑन सुखराम्स कोर्स चपातीज एंड उड़द का दाल, और जब सुखराम का घटिया चपाती और उड़द का दाल खाने के बाद, मीन्स रात का भोजन करने के बाद जब मैं बिस्तर पर गया तो ये 10:30 बजे थी। फ्रॉम कलकत्ता, आई हैड सेंट ए टेलीग्राम टू प्रमोद फ्रॉम कलकत्ता सेइंग दैट आई वुड अराइव दिस आफ्टरनून, मैंने प्रमोद को कलकत्ता से एक टेलीग्राम कर दिया था, ये कहते हुए कि मैं इस दोपहर के बाद पहुंच रहा हूँगा। ही वुड नेचुरली वंडर, वो स्वाभाविक रूप से आश्चर्य करते, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटित हुआ होगा। बट इट वॉज यूजलेस टू थिंक ऑफ दैट नाउ, लेकिन अब उसके बारे में सोचना भी बेकार था। ऑल आई कुड डू नाउ, अब मैं कुछ कर सका था, वॉज कांग्रेचुलेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को बधाई दे सका, ऑन हैविंग फाउंड ए शेल्टर, कि मैं एक शरण पा चुका था, एंड दैट टू विदाउट मच ट्रबल, और वो भी बिना ज़्यादा परेशानी के। इन फ्यूचर, भविष्य में, आई वुड डू एज भोला बाबू हैड एडवाइस, मैं वैसा ही करूंगा जैसा भोला बाबू ने सलाह दिया था। आई हैड लर्न अ लेसन, मैं एक जो है सबक सीख गया, एंड लेसन्स लर्न द हार्ड वे आर नॉट फॉरगॉटन इजली, और कठिन तरीके से, कठिन रास्ते से जो सबक सीखा जाता है वो इस आसानी से भुलाया नहीं जाता। आई पुट द लैंटर्न इन द एडजॉइनिंग बाथरूम, मैंने लैंटर्न को संलग्न बाथरूम में रख दिया। द लिटिल लाइट, जो छोटी सी रोशनी थी, दैट सीप्ड थ्रू द डोर, जो दरवाजे से जो है थोड़ा थोड़ा सा निकल रही थी, विच आई हैड केप्ट स्लाइटली अजार, जिसको मैं थोड़ा सा खुला रख दिया था, वह इनफ, वो पर्याप्त था। यूजली आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लीप विथ ए लाइट ऑन, मैं लाइट जला करके सोना जो है अपने आप को थोड़ा आमतौर पर कठिन मैं पाता था। एंड येट, और फिर भी, आई डिड नॉट एक्सटिंग्विश द लाइट इवन दो, हालांकि मैंने जो है उस लाइट को बुझाया नहीं। व्हाट आई बैडली नीडेड, और जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, नाउ वाज स्लीप, वो मुझे सोने की जरूरत थी। आई वॉज वरीड अबाउट माई कार, मैं अपने कार के बारे में चिंतित था। विच आई हैड लेफ्ट स्टैंडिंग ऑन द रोड, जो मैं रोड पर खड़ा छोड़ दिया था। बट इट वॉज सर्टेनली सेफर टू डू सो इन द विलेज देन इन द सिटी, लेकिन ये शहर की तुलना में गांव में ऐसा करना ये निश्चित रूप से सुरक्षित था। द साउंड ऑफ ट्रिजल हैड स्टॉप, अब बूंदाबांदी की जो आवाज थी वो बंद हो चुकी थी। द एयर वॉज नाउ फिल्ड विथ द क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग्स, अब जो हवा थी वो मेढकों के बोलने की से जो है क्रॉकिंग से भर चुकी थी। एंड द श्रिल चिरपिंग ऑफ क्रिकेट्स, और झींगुर का जो है तेज जो है चिरपिंग चहचहाना था। फ्रॉम माई बेड इन दैट एंशियंट बंगलो इन दिस रिमोट विलेज, इस रिमोट विलेज में, उन प्राचीन बंगलों से, अपने बिस्तर से, द सिटी सीम
टू बिलोंग द अनदर प्लानट। ये शहर जो है ऐसा लगा कि एक दूसरा प्लानट महसूस हुआ। इंडिगो, आई थॉट ऑफ द प्ले ऑफ दीनबंधु मित्रा। इंडिगो, मैं दीनबंधु मित्रा का एक नाटक था उसके बारे में सोचा। नील दर्पण, द मिरर ऑफ इंडिगो, मैं किसके बारे में? नील दर्पण के सोचो, मिरर ऑफ इंडिगो कहते। एज ए कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज छात्र के रूप में, आई हैड वॉच्ड ए परफॉर्मेंस ऑफ इट इन थिएटर, मैंने थिएटर में इसके परफॉर्मेंस को देखा था। ऑन कार्नवालिस स्ट्रीट, कार्नवालिस स्ट्रीट में मैं थिएटर में इसके परफॉर्मेंस को देखा था। आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, हाउ लॉन्ग आई हैड स्लेप्ट, कि मैं कितने समय तक सोया। व्हेन ए साउंड सडनली अवाकेंड मी, तभी एक आवाज ने मुझे जगाया। समथिंग वाज स्क्रैचिंग एट द डोर, कोई चीज दरवाजे पर खरोच रहा था। द डोर वाज बोल्टेड, दरवाजा तो बोल्ट लगा हुआ था। मस्ट बी ए डॉग और जयकाल, एक कुत्ता या सियार हो सकता है। आई थॉट, मैं सोचा। एंड इन ए मिनट, और एक मिनट में, आर सो द नॉइज स्टॉप, या इस एक मिनट में जो है जो आवाज थी वो बंद हो गई। आई सट माई आइज इन एन एफर्ट टू स्लीप, मैं एक प्रयास में, सोने के प्रयास में अपनी आंखों को बंद किया। बट द बार्किंग ऑफ ए डॉग पुट एन एंड टू माई एफर्ट्स, लेकिन कुत्तों का जो भौंकना था मेरे प्रयास को समाप्त कर दिया। दिस वॉज नॉट द बार्क ऑफ अ स्ट्रे विलेज डॉग, ये गांव के जो आवारा कुत्ते होते थे, घुमंतू कुत्ते होते थे, जो गांव के घुमंतू कुत्ते होते थे, उनका भौंकना नहीं था। बट द अनमिस्टेकेबल बे ऑफ ए हाउंड, बल्कि एक शिकारी कुत्ते का जो भौंकना था। आई वॉज फेमिलियर विद इट, मैं इससे परिचित था। टू हाउसेस अवे फ्रॉम अस इन मुंगेर लिव्ड मिस्टर मार्टिन, मुंगेर में 2 घर से दूरी पर जो है मिस्टर मार्टिन रहते थे। हमसे 2 घर की दूरी पर मुंगेर में मिस्टर मार्टिन रहते थे। ही हैड ए हाउंड, उनके पास शिकारी कुत्ता था। विच बेड जस्ट लाइक दिस, वो इसी तरीके से जो भौंकता था। हु ऑन अर्थ केप्ट ए पेट हाउंड हियर, इस धरती पर कौन ये शिकारी कुत्ता पालता है। आई थॉट ऑफ ओपनिंग द डोर, मैं दरवाजा खोलने के बारे में सोचा। टू फाइंड आउट, ये पता लगाने के लिए। एज द साउंड सीम्ड क्वाइट नियर, जैसे जो है इस आवाज बिल्कुल करीब महसूस हुआ। बट देन आई थॉट, लेकिन तभी मैंने सोचा, वाई बादर, क्यों परेशान हो। इट वॉज बेटर टू गेट सम मोर स्लीप, अच्छा बेहतर यह था कि थोड़ा और सो जाए। व्हाट टाइम वाज इट नाउ, अब ये क्या समय था। ए फेंट मूनलाइट केम इन थ्रू द विंडो, उस खिड़की से होकर के एक धुंधला प्रकाश, मैंने चांदनी प्रकाश आया। आई राइज्ड माई लेफ्ट हैंड टू ग्लैंस एट द रिस्ट वॉच, और रिस्ट वॉच मीन्स कलाई घड़ी को देखने के लिए मैंने अपना लेफ्ट बायां हाथ उठाया। एंड गेव ए स्टार्ट, और चौंक गया। माई रिस्ट वॉच वॉज गॉन, मेरी जो है कलाई घड़ी जा चुकी थी। एंड येट, और फिर भी, बिकॉज इट वॉज एन ऑटोमेटिक वॉच, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक वॉच था। आई ऑलवेज वोर इट टू बेड, मैं हमेशा इसको बिस्तर पर पहनता था। वेयर डिड इट डिसअपियर, ये कहाँ गायब हो गया। एंड हाउ, और कैसे। वर देयर थीव्स अराउंड, क्या आसपास चोर थे। व्हाट वुड हैपन टू माई कार देन, तो मेरे कार को क्या होगा। आई फेल्ट बिसाइड माई पिल्लो फॉर माई टार्च, मैंने अपने बगल में अपने टार्च को महसूस किया। एंड फाउंड इट गॉन टू, और पाया कि ये भी जा चुका था। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से कूदा। नेल्ट ऑन द फ्लोर, और फर्श पर झुका। एंड लुक्ड अंडरनीथ इट, और इसके नीचे देखा। माई सूटकेस टू हैड डिसअपियर्ड, मेरा सूटकेस भी गायब हो चुका था। माई हेड स्टार्टेड स्पिनिंग, मेरा जो है सिर चक्कराने लगा। समथिंग हैड टू बी डन अबाउट इट, कुछ तो इसके बारे में करना पड़ेगा। आई कॉल्ड आउट, चौकीदार, मैं बाहर पुकारा, चौकीदार। देयर वॉज नो आंसर, वहां कोई उत्तर ही नहीं था। आई वेंट टू द डोर, मैं दरवाजे तक गया। एंड फाउंड, और पाया दैट इट वॉज स्टिल बोल्टेड, कि अब भी ये बोल्ट लगा हुआ था। द विंडो हैड बार्स, जो खिड़कियां थी उनमें बार लगे हुए थे। सो हाउ डिड द
thief enter? तो चोर प्रवेश कैसे कर गया? As I was about to unfasten the bolt, जैसे मैं उस सिटकनी को खोलने वाला था, I glanced at my hand, तो मैं अपने हाथ पर ध्यान दिया, and experienced an odd feeling, और एक अजीब एहसास का अनुभव किया. White was from the wall, had white was from the wall got onto my hand? क्या ये जो व्हाइट वाश है, जो चूना है, वो मेरे हाथ पर पड़ चुका है? आर वाज इट व्हाइट पाउडर, कि ये सफेद पाउडर था? व्हाई डिड इट लुक सो पेल, ये इतना पीला कैसे दिख रहा था? आई हैड गॉन टू बेड बेयरिंग ए बेस्ट, मैं अपना बेस्ट मीन्स बनियान पहनने के लिए बिस्तर पर जा चुका था. व्हाई देन वाज आई नाउ वियरिंग, तो मैं अब क्यों पहना था ये लॉन्ग स्लीव सिल्क शर्ट, अब एक जो है लंबे आस्तीन का सिल्क शर्ट पहने हुए था. आई फेल्ट अ थ्रॉबिंग इन माई हेड, मैं अपने सिर में एक धड़कन का एहसास किया. आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोला, एंड वेंट आउट इनटू द बरामदा, और बरामदे में बाहर गया. चौकीदार, चौकीदार. द वर्ड दैट केम आउट वाज स्पोकन विद द अनमिस्टेकेबल एसेंट ऑफ एन इंग्लिशमैन. द वर्ड, वो शब्द, दैट केम आउट, जो बाहर से शब्द निकला, वाज स्पोकन विद द अनमिस्टेकेबल एसेंट ऑफ एन इंग्लिशमैन, वो एक अंग्रेज आदमी की लहजे में स्पष्ट रूप से बोला गया था. एंड वेयर वाज द चौकीदार, चौकीदार कहाँ था? एंड वेयर वाज हिज लिटिल कॉटेज, और उसकी छोटी झोपड़ी कहाँ थी? देयर वाज नाउ ए वाइड ओपन फील्ड, अब तो एक पूरा खुला मैदान था. इन फ्रंट ऑफ द बंगलो, बंगलो के सामने एक पूरा जो है खुला हुआ मैदान था. इन द डिस्टेंस वाज ए बिल्डिंग विथ ए हाई चिमनी, और दूरी पर जो है ऊंची चिमनी की एक बिल्डिंग थी. द सराउंडिंग्स वर अनयूजली क्वाइट, और जो आसपास था असाधारण रूप से शांत था. दे हैड चेंज, वो बदल चुके थे. एंड सो हैड आई, और इसी तरह से मैं भी बदल चुका था. आई केम बैक इन टू द बेडरूम इन ए स्वीट, मैं बेडरूम में पसीने पसीने होकर के वापस आया. आई आईज हैड गॉट यूज टू द डार्कनेस, मेरी आंखें जो है अंधेरे के लिए अभ्यस्त थी. आई कुड नाउ क्लियरली मेक आउट द डिटेल्स, अब मैं स्पष्ट रूप से जो है उस विस्तार को समझ सकता था. द बेड वॉज देयर, बिस्तर तो वहां था. बट इट वॉज कवर्ड विथ ए मॉस्किटो नेट, लेकिन ये मच्छरदानी से ढका हुआ था. आई हैडेंट बीन यूजिंग वन, मैं मच्छरदानी नहीं यूज कर रहा था. द पिलो टू वॉज अनलाइक द वन आई हैड, और जो तकिया था जो मैं रखता था उससे भिन्न था. ब्रॉड विद मी, जो मैं अपने साथ लाया था. दिस वन हैड ए बॉर्डर विथ फ्रिल्स, और इसमें क्या था, ये झालरदार किनारे वाला था. माइंड डिडंट, और मेरा नहीं, ऐसा नहीं था. द टेबल एंड द चेयर स्टूड वेयर दे डिड, टेबल और चेयर जहां थे वहीं पर थे. बट दे हैड लॉस्ट देयर एज लुक, लेकिन वो अपना जो पुराना लुक था वो खो चुके थे. द वर्निश्ड वुड शोन इवन इन द सॉफ्ट लाइट, और जो वर्निश किया हुआ लकड़ी था वो हल्की रोशनी में भी चमक रहा था. ऑन द टेबल स्टूड नॉट ए लैंटर्न, और टेबल जो था वहां लैंटर्न नहीं खड़ा था, बट एक केरोसिन लैम्प विद एन ऑर्नेट शेड, बल्कि वहां एक जो है मिट्टी के तेल का लैम्प था, जो अलंकृत छाया में एक क्या था, केरोसिन लैम्प था. देयर वर अदर ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, रूम में और भी दूसरी चीजें थीं. which gradually came into view, which gradually came into view, जो धीरे धीरे निगाह में आई. A pair of steel trunks in a corner, एक कोने में एक जोड़ी स्टील का ट्रंक था. A folding bracket on the wall, और दीवार पर एक फोल्डिंग ब्रेकेट थी. From which hung a coat, जिससे एक कोट लटका हुआ था. An unfamiliar type of headgear and a hunting crop, और एक अपरिचित तरीके का एक जो है हेडगियर था एक प्रकार का, और हंटिंग क्रॉप भी था. बिलो द ब्रेकेट, और ब्रेकेट के नीचे स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, जो दीवार से के सामने खड़ा था, वाज ए पेयर ऑफ गैलोस, वाज ए पेयर ऑफ गैलोसेस, वो एक जोड़ी गैलोसेस थे. आई टर्न अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, मैं इन वस्तुओं से
दूर हटा एंड टूक अनदर लुक एट माई सेल्फ, और अपने आप पर एक दूसरी निगाह रखा, मैं अपने आप को देखा। टिल नाउ, अब तक, आई हैड ओनली नोटिस्ड द सिल्क शर्ट, अब तक मैं केवल सिल्क शर्ट ही देखा था। नाउ, अब, आई सा द नैरो ट्राउजर्स एंड द सॉक्स, और अब मैं जो है नैरो ट्राउजर्स मीन्स सकरा ट्राउजर्स और सॉक्स भी देखा। आई डिडंट हैव शूज ऑन, मैंने जूते नहीं पहने थे, बट सा ए पेयर ऑफ ब्लैक बूट्स ऑन द फ्लोर बाय द बेड्स, लेकिन बिस्तर के बगल में फर्श पर मैंने एक जोड़ी काले जूते देखे। आई पास्ड माई राइट हैंड ओवर माई फेस, मैंने अपना दाहिना हाथ अपने चेहरे पर घुमाया। एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, दैट नॉट ओनली माई कॉम्प्लेक्शन बट माई फीचर्स टू हैड चेंज, और क्या महसूस किया कि केवल मेरा रूप रंग ही नहीं बल्कि मेरा फीचर भी बदल चुका है। आई डिडंट पोजेस सच शार्प नोज, मैं इस तरीके का शार्प नोज नहीं रखता था, नॉर सच थिन लिप्स आर नैरो चिन, और ना तो इस तरीके से पतले होंठ या सकरे टुड्डी नहीं रखता था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, द हेयर ऑन माई हेड, मैं अपने सिर पर जो है बालों को महसूस किया। एंड फाउंड, और पाया, दैट इट वॉज वेवी, कि ये लहराने वाला था। एंड दैट देयर वर साइड बर्न्स, और जो बगल में कनपटित और लटकने वाले बाल थे, विच रीच्ड बिलो माई ईयर्स, वो मेरे कान के जो है नीचे लटक रहे थे। इन स्पाइट ऑफ माई सरप्राइज एंड टेरर, अपने आश्चर्य और भय के बावजूद, आई सडनली फेल्ट अ ग्रेट अर्ज टू फाइंड आउट, मैं अचानक एक अपने अंदर से ऐसा आग्रह महसूस किया कि प्राप्त करें, जाने व्हाट आई लुक लाइक, मैं किस तरह से दिखता हूं। बट वेयर टू फाइंड ए मिरर, लेकिन जो है दर्पण को कहां पाए। आई स्ट्रोड टुवर्ड्स द बाथरूम, मैं बाथरूम की ओर आगे बढ़ा। ओपन द डोर विथ ए शार्प पुश एंड वेंट इन, और तेजी से धक्का देकर के दरवाजे को खोला और अंदर गया। देयर हैड बीन नथिंग देयर बट ए बकेट, वहां एक बकेट के अलावा कुछ भी नहीं था। नाउ आई सा ए मेटल बाथटब एंड ए मग केप्ट ऑन ए स्टूल बिसाइड इट, मैंने अब जो है क्या देखा, एक बाथटब देखा और एक टेबल पर, इसके बगल में एक टेबल पर रखा हुआ मग देखा। द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और जिस चीज को मैं तलाश रहा था वो ठीक मेरे सामने था। एन ओवल मिरर फिक्स टू ए ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल से फिक्स किया गया एक ओवल मिरर मीन्स अंडाकार दर्पण था। आई लुक्ड इनटू इट, मैंने इसमें देखा, बट द पर्सन रिफ्लेक्टेड इन इट, लेकिन जिस व्यक्ति की इसमें छाया बनी वाज नॉट मी, ये मैं नहीं था। बाई सम डेविलिश ट्रिक आई हैड टर्न इनटू ए 19th century इंग्लिशमैन विद ए शैलो कॉम्प्लेक्शन, तो मैं 19वीं शताब्दी के किसी शैतानी चाल के द्वारा मैं 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज के रूप में बदल गया था। ब्लॉन्ड हेयर एंड लाइट आईज फ्रॉम विच सोन ए स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ हार्डनेस एंड सफरिंग, तो मेरा कलर कैसा था, हल्का पीला, और जो बाल थे वो सुनहरे बाल थे, और हल्की आंखें, फ्रॉम विच सोन ए स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ हार्डनेस, जिसमें कठिनाई और कष्ट का एक अजीब जो है मिश्रण था। हाउ ओल्ड वुड द इंग्लिश मैन बी, ये अंग्रेज कितनी उम्र का होगा। नॉट मोर देन, बट इट लुक्ड एज इफ, लेकिन ये ऐसा दिखा मानो कि आइदर इलनेस आर हार्ड वर्क आर बोथ, या तो बीमारी या कठिन परिश्रम या दोनों, हैड एज्ड हिम प्रीमेच्योरली, उसको पहले ही बूढ़ा कर दिया। आई बेंट क्लोजर, मैं निकट गया, एंड हैड ए गुड लुक एट माई फेस, और अपने चेहरे पर एक अच्छी निगाह से देखा। एज आई लुक्ड, जैसे मैं देखा, ए डीप साई रोज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, तो मेरे दिल की गहराई से एक गहरी सांस निकली। द वॉइस वॉज नॉट माइंड, ये आवाज मेरी नहीं थी। द साई टू, और ये जो गहरी सांस थी, एक्सप्रेस नॉट माई फीलिंग, ये मेरे विचारों को नहीं व्यक्त की, बट दोज ऑफ द इंग्लिशमैन, बल्कि उस अंग्रेज की।
What followed, जो उसके बाद हुआ, made it clear, इससे स्पष्ट कर दिया that all my limbs were acting of their own violation, कि मेरे सारे अंग अपनी मर्जी के अनुसार काम कर रहे थे। एंड yet, और फिर भी, इट वॉज सरप्राइजिंग, ये आश्चर्यजनक था, दैट आई, कि मैं, अनिरुद्ध बोस, मैं कौन था? अनिरुद्ध बोस वॉज परफेक्टली अवेयर ऑफ द चेंज इन आइडेंटिटी, और इस पहचान में जो परिवर्तन हुआ था मैं इससे पूर्ण रूप से परिचित था, जागरूक था। बट आई डिडंट नो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था, इफ द चेंज वॉज परमानेंट, कि ये जो परिवर्तन था ये अस्थायी था, आर, अथवा इफ देयर वॉज एनी वे टू रिगेन माई लॉस्ट लेफ्ट, या कोई ऐसा भी तरीका था कि मैं जो अपनी खोई हुई पहचान था उसको वापस प्राप्त करूं। आई केम बैक टू द बेडरूम, मैं बेडरूम में वापस आया। नाउ आई ग्लैंड एट द टेबल, अब मैं टेबल पर ध्यान दिया। बिलो द लैम्प वाज ए नोटबुक बाउंड इन लेदर, लैम्प के नीचे एक नोटबुक था जो एक चमड़े से बंधा हुआ था। इट वॉज ओपन एट द ब्लैंक पेज, और ये वह खाली पेज पर खुला हुआ था। बिसाइड इट वॉज एन इंकबेल विथ ए क्विल पेन डिप्ड इन इट, और इसके बगल में एक क्या था? इंकबेल था, जिसमें क्या था? एक क्विल पेन जो है उसमें डुबाया गया था। आई वॉक्ड ओवर टू द टेबल, मैं टेबल तक चला। सम अनसीन फोर्स मेड मी सिट इन द चेयर, कुछ अदृश्य शक्तियों ने मुझे चेयर पर बैठा दिया। एंड पिक अप द पेन विथ माई राइट हैंड, और अपने दाहिने हाथ से पेन को उठाया। द हैंड नाउ मूव टुवर्ड द लेफ्ट हैंड पेज ऑफ द नोटबुक, और जो ये मेरा हाथ था ये नोटबुक के बाएं पेज की ओर जो है हिला। एंड द साइलेंट रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज ऑफ ए क्विल स्क्रेचिंग द ब्लैंक पेज, और अब क्या था? ये जो सुनसान रूम था ये उस क्विल पेन के जो है उस पेज पर होने वाले स्क्रेचिंग की आवाज से भर गया था। दिस इज व्हाट आई रोट, यही था जो मैं लिखा था। 27 अप्रैल 1868, 27 अप्रैल 1868। Those fiendish mosquitoes are singing in my ears again, और वो शैतानी मच्छर मेरे कानों में फिर से गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। So that is how the son of a mighty empire has to meet his end, और इसी तरीके से उस शक्तिशाली साम्राज्य के लड़के को अपने अंत का सामना करना पड़ा। At the hands of a tiny insect, एक छोटे से कीड़े के हाथों। What strange will of God is this, ये किस तरीके से ईश्वर की अजीब इच्छा है। इरिक हैज मेड हिज एस्केप, इरिक भाग चुका था। पर्सी एंड टोनी टू लेफ्ट अर्लियर, और पर्सी और टोनी भी पहले ही जा चुके। परहैप्स आई वॉज ग्रीडियर देन देम, चूंकि संभवतः मैं उनसे ज्यादा लालची था। सो इसलिए इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड अटैक्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के बार बार आक्रमण करने के बावजूद, आई कुडंट रेसिस्ट द ल्यूर ऑफ इंडिगो, मैं नील की लालच का विरोध नहीं कर सका। नो नहीं, नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं था। वन मस्ट नॉट लाइज इन वंस डायरी, किसी व्यक्ति को अपनी डायरी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। माई कंट्रीमैन नो मी ओनली टू वेल, मेरे देशवासी भी मुझे अच्छी तरह से जानते थे। आई डिडंट लीड अ ब्लेमलेस लाइफ एट होम आइदर, मैं घर पर भी बेदाग जिंदगी नहीं दिया। एंड दे श्योरली हैव नॉट फॉरगॉटन दैट, और निश्चित रूप से वो भूले नहीं होंगे। सो इसलिए आई डू नॉट डेयर टू गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस जाने की हिम्मत नहीं करता। आई नो, मैं जानता हूं, आई विल हैव टू स्टे हियर, मुझे यहीं पर ठहरना होगा। एंड ले डाउन माई लाइफ ऑन दिस एलियन सॉइल, और इस विदेशी मीन्स अजीब, इस अजनबी जो है मिट्टी पर मुझे अपने जीवन को क्या करना पड़ेगा? यहीं पर बिताना पड़ेगा। माई प्लेस, मेरा स्थान। माई प्लेस विल बी बिसाइड द ग्रेव्स ऑफ माई वाइफ मैरी, मेरा जो स्थान होगा वो मेरी पत्नी मैरी के बगल जो है कब्र के बगल में होगा। एंड माई डियर लिटिल सन टॉबी, और मेरा जो छोटा प्यारा लड़का है टॉबी के बगल में। आई हैव ट्रीटेड द नेटिव्स हियर सो बैडली, मैंने यहाँ के देशवासियों के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्ताव किया है। दैट देयर इज नो वन टू शेड ए टीयर एट माई पासिंग अवे, कि मेरे मरने के बाद
यहाँ कोई आंसू बहाने वाला नहीं। परहैप्स मिर्जा वुड मिस मी, संभवतः मिर्जा मुझे याद करेगा। माई फेथफुल ट्रस्टेड पियर मिर्जा, मेरा जो बहुत विश्वास पात्र मिर्जा है। एंड रेक्स, और रेक्स, माई रियल वरी इज अबाउट रेक्स, मेरी जो वास्तविक चिंता है वो रेक्स के बारे में। अलास, अफसोस। फेथफुल रेक्स, वफादार रेक्स, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, दीज पीपुल विल नॉट स्पेयर यू, तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दे विल आइदर स्टोन यू और क्लब यू टू डेथ, या तो वो तुम्हें पत्थर मारेंगे और या तुमको मौत की घाट सुला देंगे। इफ ओनली आई कुड डू समथिंग अबाउट यू, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, मीन्स काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। आई कुड राइट नो मोर, मैं ज्यादा नहीं लिख सका। द हैंड्स वर शेकिंग, हाथ कांप रहे थे। नॉट माइन, मेरी नहीं, द डायरिस्ट, डायरी वाले का। आई पुट डाउन द पेन, मैंने पेन को नीचे रखा। देन माई राइट हैंड ड्रॉप्ड, और तब मेरा जो दाहिना हाथ था वो गिर गया। एंड मूव टू द राइट, और दाहिनी तरफ हिला। एंड मेड फॉर द हैंडल ऑफ द ड्रावर, और वो ड्रावर के हैंडल तक पहुंचा। आई ओपनड इट, मैंने इसको खोला। इन साइड देयर वॉज अ पिन कुशन, उसके अंदर एक पिन कुशन था। अ ब्रास पेपर बेड, और एक जो है पीतल का पेपर बेड था। ए पाइप एंड सम पेपर्स, एक पाइप था और कुछ पेपर्स थे। द ड्रावर ओपनड ए लिटिल मोर, ड्रावर थोड़ा और खुला। अ मेटल ऑब्जेक्ट ग्लिंटेड इन द हाफ लाइट, और उस आधी रोशनी में एक जो है धातु की, जो धातु का ऑब्जेक्ट था वो चमका। इट वॉज ए पिस्टल, ये क्या था? पिस्तौल थी। इट्स बट इनलेड विथ आइवरी, और इसका जो बट था वो हाथी के दांत से बना हुआ था। द हैंड पुल्ड आउट द पिस्टल, हाथ ने पिस्टल को खींचा। इट हैड स्टॉप्ड शेकिंग, अब यह हिलना जो है बंद हो चुका था। अ ग्रुप ऑफ जयकाल्स क्राइड आउट, जयकाल्स का एक समूह, मीन्स यार का एक समूह जो है बाहर चिल्लाया। इट वॉज एज इफ इन आंसर टू द जयकाल्स क्राई, और ये ऐसा हुआ मानो कि वो जयकाल्स का जो चिल्लाना था उसके उत्तर में दैट द हाउंड बेड अगेन, जो है शिकारी कुत्ते फिर से जो भौंकना शुरू किया। आई लेफ्ट द चेयर, मैं कुर्सी को छोड़ दिया। एंड एडवांस टुवर्ड द डोर, और दरवाजे की ओर आगे बढ़ा। आई बेंट आउट इनटू द बरामदा, मैं बरामदे में बाहर गया। द फील्ड इन फ्रंट वाज बाथ इन मूनलाइट, और जो सामने का मैदान था वो चांदनी रात से भरा हुआ था, चांदनी प्रकाश से भरा हुआ था। अबाउट 10 yards फ्रॉम द बरामदा स्टूड ए लार्ज ग्रेहाउंड, लगभग बरामदा से 10 गज की दूरी पर एक जो है शिकारी कुत्ता, बहुत बड़ा शिकारी कुत्ता खड़ा था। ही वेग्ड हिज टेल एज ही सॉ मी, और जब वो मुझको देखा तो अपनी जो है पूंछ को हिलाया। रेक्स, इट वॉज द सेम डीप इंग्लिश वॉइस, ये बिल्कुल वही गहरी अंग्रेज की आवाज थी। द इको ऑफ द कॉल केम फ्लॉटिंग बैक फ्रॉम द फार अवे फैक्ट्री एंड बाम्बू ग्रोव, और बांस की झुरमुटों और दूर जो फैक्ट्री से वहां से वो उसकी तैरती हुई वही आवाज वापस आई, उसके जो इको गुंजार था वही वापस। रैक्स, रैक्स, रैक्स केम अप टुवर्ड द बरामदा, रैक्स बरामदे की ओर आया। एज ही स्टेप्ड फ्रॉम द ग्रास इनटू द सीमेंट, जब वो घास से सीमेंट में कदम रखा। माई राइट हैंड रोज टू माई बेस्ट, मेरा दाहिना हाथ मेरी कमर के पास उठा। द पिस्टल पॉइंटिंग टुवर्ड द हाउंड, पिस्टल जो है उस शिकारी कुत्ते की ओर पॉइंट करते हुए। रेक्स स्टॉप्ड इन हिज ट्रैक्स, रेक्स अपने जो है रास्ते पर रुक गया। हिज आईज ऑन द पिस्टल, उसकी निगाह जो है पिस्टल पर थी। ही गेव ए लो ग्राउल, वो हल्का गुर्राया। माई राइट फोर फिंगर प्रेस्ड द ट्रिगर, मेरे दाहिने उंगली जो है फोर फिंगर जो मेरी दाहिनी तर्जनी थी वो उसके ट्रिगर पर दब गई। एज द गन थ्रॉप्ड विथ ए ब्लाइंडिंग फ्लैश, जैसे ही एक अंधाधुंध चमक में गन की आवाज हुई। स्मोक एंड द स्मेल ऑफ गन पाउडर फिल्ड द एयर, तो धुआं और वो जो गन पाउडर की गन थी वो हवा को भर दी। रेक्स इज लाइफलेस, अब जो है रेक्स निर्जीव हो गया। ब्लड स्पैटर्ड बॉडी ले पार्टली ऑन द वरांडा,
एंड पार्टली ऑन द ग्रास। तो खून से लथपथ जो उसका शरीर था आंशिक रूप से बरामदे में था और आंशिक रूप से घास पर पड़ा हुआ था। द साउंड ऑफ द पिस्टल हैड वेकेंड द क्रोज इन द नियर बाई ट्रीज। तो जो पिस्टल की आवाज थी वो आसपास जो कौवे लोग थे उनको भी जगा चुका था। अहबब नवरोज, अब एक कोलाहल उठा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री की दिशा से एक आवाज जो है कोलाहल शुरू हुआ। आई केम बैक इन टू द बेडरूम, मैं बेडरूम में वापस आया। बोल्टेड द डोर, दरवाजे को बोल्ट किया। एंड सेट ऑन द बेड, और बिस्तर पर। द शाउटिंग ड्रू नियर, और जो चिल्लाहट थी वो करीब आई। आई प्लेस्ड द स्टिल हार्ट मजल ऑफ द पिस्टल बाई माई राइट ईयर, और मैंने जो पिस्टल का गर्म मजल था उसको अब भी अपने दाहिने कान के पास रखा। दिस इज ऑल आई रिमेंबर, यही था जो मैं पूरा याद रखता था। आई वोक अप एट द साउंड ऑफ नॉकिंग, तो मैं खटखटाने की आवाज पर जो है जग गया। आई हैव ब्रॉट योर टी सर, सर मैं आपकी चाय लाया हूं। डे लाइट फ्लडेड इन थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर के दिन का प्रकाश फैल चुका था। आउट ऑफ सीथ हैबिट माई आईज स्टेड टू माई लेफ्ट ब्रेस्ट, और मेरी आदत की वजह से मेरी आंख मेरी बाएं कलाई पर पड़ी। 13 मिनट्स पास्ट 6, 6:13 हो गए थे। आई ब्रॉट द वॉच क्लोजर टू माई आईज टू रीड द डेट, तो डेट पढ़ने के लिए मैंने घड़ी को अपने जो है आंख के करीब लाया। अप्रैल द 28th, ये क्या था? 28 अप्रैल था। आई नाउ ओपन द डोर, अब मैं दरवाजा खोला। एंड लेट सुखन राम इन, और सुखन राम को अंदर आने दिया। देयर इज ए कार रिपेयर शॉप हाफ एन आवर डाउन द रोड सर, सर नीचे करीब 1.5 घंटे लगेंगे, एक कार रिपेयर की शॉप है। ही सेड, वो बोला। इट विल ओपन एट 7, ये 7 बजे खुल जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई सेड, मैंने कहा। एंड प्रोसीडेड टू ड्रिंक माई टी, और चाय पीने के लिए आगे बढ़ा। वुड एनीवन बिलीव मी, क्या आप मुझ पर कोई विश्वास करेगा? व्हेन दे हर्ड ऑफ माई एक्सपीरियंस, जब मेरे इस अनुभव को, ऑन द नाइट ऑफ द 100th एनिवर्सरी, जो 100वीं वर्षगांठ थी इसकी, ऑफ द डेथ ऑफ इंग्लिश इंडिगो प्लांटर, वीरभूमि में अंग्रेज इंडिगो प्लांटर की मृत्यु की 100वीं वर्षगांठ पर ठीक जो मेरा अनुभव था, क्या उस पर कोई विश्वास करेगा? 1968, ट्रांसलेटेड बाई सत्यजीत राय। ये 1968 में सत्यजीत राय द्वारा ट्रांसलेट किया गया। नाउ द स्टोरी इज ओवर।